सेल्फ हेल्प की किताबों को आग लगा दें। यासिर पीरज़ादा 21 अगस्त 2019। जिस तरह हलाकू खान ने बगदाद पर कब्जा करने के बाद शहर के तमाम कुतुबखाने नजर आतिश कर दिए थे और खलीफा हारून रशीद के कायम करदा अज़ीम शान दारुल हिकमा को भी आग लगा दी थी, इसी तरह कुछ अरसे से मेरा दिल भी चाह रहा है कि मैं अपनी छोटी सी लाइब्रेरी में मौजूद सेल्फ हेल्प की किताबों को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूं और इसकी राख रावी में बहाकर बाकी मांदा जिंदगी किसी मुतमईन साधु की तरह अंग्रेजी में खुतबे देते हुए गुजार दूं। ये इनकलाबी सोच काफी अरसे से मेरे दिमाग में परवरिश पा रही थी, मगर आज मैंने सोचा कि आपको भी इस ज़हनी इनकलाब से आगाह कर दूं। सेल्फ हेल्प, जिसका उर्दू तर्जुमा कुमक खुद किया जा सकता है, दरअसल एक ऐसा मौजू है जिस पर बात करने के लिए हमारे जैसे गरीब मुल्क में भी बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं। मैं पूरी संजीदगी से समझता हूँ कि ये सब बड़े काबिल लोग हैं। उन्होंने सेल्फ हेल्प की किताबें घोल कर पी रखी हैं। लोग इनकी बातें निहायत शौक से सुनते हैं। इनकी गुफ्तगू बहुत दिलचस्प होती है। ये आपको कामयाब लोगों की जिंदगियों की मिसालें देकर समझाते हैं कि कैसे आपको भी अपनी कायाकल्प कर सकते हैं। ये सब कोई मुश्किल काम नहीं। आप चाहें तो इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातों को पल्ले से बांध लें या फिर खुद सेल्फ हेल्प की चंदा किताबें पढ़कर इनमें दी गई बातों पर अमल कर लें। कामयाबी आपके कदम चूम लेगी। डेल कार्नेगी से स्टीफन कोवे तक और नेपोलियन हिल से मार्कम ग्लैडवेल तक कामयाबी के तमाम सुनहरी असूल इन बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिख दिए हैं। ये असूल या इन्हें बयान करने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, मगर एक बात इन सब में मुश्तरक है कि इनमें से कोई भी कामयाबी हासिल करने के लिए बुराई का सहारा लेने का मशवरा नहीं देता, मुनाफिकत को शार बनाने की तलकीन नहीं करता या बदी से नाता जोड़ने के लिए नहीं कहता। उल्टा तमाम सेल्फ हेल्प किताबें, मोटिवेशनल स्पीकर्स और ग्रोह हमें ये समझाते हैं कामयाबी के लिए इखलास जरूरी है और किरदार की बुलंदी शर्त है। अगर दूसरों के साथ भलाई का जज्बा, लगन, दयानतदारी और नेक नियति मौजूद हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मसलन कुछ साल पहले एक किताब आई, नाम था गिव एंड टेक। इसके मुसन्निफ एडम ग्रांट ने तहकीक की मदद से साबित किया कि जो लोग अपने मामलात में ज्यादा खुले दिल के होते हैं, या यूं कहिए कि वो दूसरों को देने में बुखल से काम नहीं लेते, बिलाखिर वो उन लोगों के मुकाबले में ज्यादा कामयाब होते हैं जो हर वक्त कुछ ना कुछ समेटने की धुन में लगे रहते हैं। इसी तरह जिस बरस चार्ल्स डार्विन की शोहरा फाक किताब ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज शाया हुई, इसी साल सैमुअल स्माइल्स की सेल्फ हेल्प भी शाया हुई। 150 साल पहले इस लिखारी ने कामयाबी के हसूल के लिए आला किरदार की अहमियत के बारे में जो लिखा, वही आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें समझाते रहते हैं। सवाल ये है कि मुझे क्या तकलीफ है? अगर सदियों से लोग कामयाबी के नुस्खों में नेकी, किरदार साजी, सदाकत, ईमानदारी और मेहनत की तलकीन करते आ रहे हैं, तो इसमें काबिल एतराज बात क्या है? लोगों को अगर अच्छाई की हदायत ना दें तो क्या शैतान का पुजारी बना दें? बिल्कुल ऐसी बात नहीं, मगर इसके बावजूद मैंने बहरहाल सेल्फ हेल्प की किताबों को आग लगाने का फैसला कर लिया है। और इसकी वजह यह है कि कामयाबी के ये कुलिये बाकी दुनिया में यकीनन काम करते होंगे, मगर वतने अजीज में कोई खास काम नहीं करते। यकीन नहीं आता तो अभी एक छोटा सा सर्वे कर लेते हैं। एक फहरिस्त इन तमाम लोगों की बनाएं जो आपकी नज़र में दुनियावी एतबार से कामयाब हैं। इसमें अरबपति कारोबारी, हमेशा इक़्तिदार में रहने वाले सियासतदान, ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स और ऐसे ही दीगर बासर अफराद को शामिल करें जो मीडिया पर छाए रहते हैं। कोशिश करें कि ये फहरिस्त 100 लोगों पर मुश्तमिल हो। अब इनकी छांटी शुरू करें और देखें कि इनमें से कितने लोग आला इखलाक के उस दर्जे पर पूरे उतरते हैं जो हमें सेल्फ हेल्प की किताबों में लिखा मिलता है, या इस फहरिस्त को ईमानदारी, इफ़ाए अहद और वफादारी की छलनी से गुजारें और देखें कितने लोग बचते हैं। शायद आधे से ज्यादा लोग इस फहरिस्त से बाहर निकल जाएं। मुमकिन है आप में से कुछ लोग ये एतराज करें कि किसी के किरदार, दयानत या नेक नियति के बारे में अदम सबूत या बगैर वजह के दुरुस्त अंदाजे लगाना मुमकिन नहीं। ठीक बात है, मगर अपनी आसानी के लिए आप जो भी मयार मुकर्रर करेंगे, ये फहरिस्त किसी न कदमा ये नहीं कि सेल्फ हेल्प की किताबों में दिए गए मशवरे बेकार होते हैं या फिर हमारे मुल्क में सिर्फ बददयानत और पस्त किरदार के लोग ही कामयाब होते हैं। हरगिज नहीं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कामयाबी के नुस्खे बस वही हैं जो इन किताबों में लिखे हैं, तो फिर अपने मुल्क में ऐसे लोग क्यों कर कामयाब हो जाते हैं जिनमें वो खूबियाँ पाई ही नहीं जाती जिनका जिक्र हमें कलीद कामयाबी जैसी किताबों में मिलता है। दरअसल सेल्फ हेल्प किताबों में आधा सच लिखा है। मुकम्मल सच लिखना शायद मुमकिन नहीं। कौन अहमद ये लिखेगा कि दुनियावी कामयाबी के हसूल के लिए थोड़ी बहुत बेअसूली जरूरी है और तोता चश्मी लाजमी। सफाक होने में भी कोई हर्ज नहीं और आला किरदार तो वैसे भी पैगंबरों का वस्फ होता है, आम आदमी का इससे क्या लेना देना। कामयाब होना है तो किसी ताकतवर की मद्दा सराय करो,
चढ़ते सूरज की पूजा करो और नजरियात से जान छुड़ाकर और ज़मीर की कैद से निकलकर हर वो काम करो जिसमें फ़ायदा है। रावी चैन ही चैन लिखेगा। कामयाबी का ये नुस्खा तेज बहदफ भी है और महफूज भी। अपने मुल्क में कम से कम आज तक कोई ऐसा शख्स मेरी नज़र से नहीं गुजरा जिसने इन असूलों पर अमल किया हो और घाटे में रहा हो। मैं ये नहीं कहता कि जिन लोगों को ईमानदारी का हैजा है, जो आला किरदार के हामिल हैं, जो हर नए हुक्मरान को डोरे नहीं डालते, वो हमेशा नाकाम ही रहते हैं। नहीं, मैं तो फक्त पहली किस्म के लोगों को सलाम पेश करके अपनी सेल्फ हेल्प की किताबों को आग लगाने लगा हूँ, जिन्होंने वतन अजीज में कामयाबी हासिल करने के नए असूल दरियाफ्त किए हैं। ये नाबगा रोजगार लोग अब हमारे लिए मशअल राह हैं। क्या ये छोटी बात है कि उन्होंने क्लासिकी किताबों में लिखी थ्योरियों को गलत साबित करके सेल्फ हेल्प की एक नई थ्योरी ईजाद की है, जिससे बाकी दुनिया अब तक लाइल थी। अब चूंकि इस खाकसार ने ये थ्योरी बयान कर दी है, तो उम्मीद की जाना चाहिए कि पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर्स जब भी आम लोगों को कामयाबी के नुस्खे समझाएंगे तो उन्हें ये भी बताएंगे कि कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ चढ़ते सूरज की पूजा और ताकतवर को सलाम है। बाकी सब किताबी बातें हैं। कॉलम की दुम। पाकिस्तानी अदाकाराएं आजकल अंग्रेजी में बहुत चहकार यानी ट्वीट कर रही हैं और अपने तय ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि वो नादरा, गोरी, साइमा या अंजुमन नहीं, बल्कि ऐसी पढ़ी लिखी खवातीन हैं जो कश्मीर पर स्टैंड लेना जानती हैं। इनकी खिदमत में अर्ज है कि स्टैंड वो है जो कोना सिंह शर्मा जैसे आर्टिस्टों ने भारत में लिया है, वो नहीं जो अनुपम खेर ने लिया।